तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 20 नंबर का श्लोक है, भगवान यहाँ पे बताते हैं, कामैस्तैस्त ऋत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन देवता। कौन लोग देवताओं की पूजा करते हैं? स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कामैस्तैस। कामय, जो काम मतलब क्या होता है? भौतिक इच्छा। तो सबको भौतिक इच्छा है, जिसको भी भौतिक इच्छा है वो क्या करते हैं? वो देवताओं के शरण में जाते हैं। शरण में जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? जो देवताओं, देखिए दो चीज है, एक है पूजा, शब्द जो है पूजा, लेकिन भगवान का जो शब्द, भगवान के लिए पूजा शब्द एप्लीकेबल नहीं है। पूजा क्या है? रिस्पेक्ट देना, केवल रिस्पेक्ट देना, मतलब फॉर्मेलिटी करना, मतलब एक कोई सम्मानीय व्यक्ति है उसको सम्मान देना, बस। उससे प्रेम नहीं है, केवल पोजीशन के कारण। जैसे कोई पावरफुल व्यक्ति है, उनको क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हार पहनाते हैं। तो वो किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति है, पावरफुल है, उनके लिए शब्द आता है पूजा, पूजा। लेकिन जो भगवान के लिए शब्द है वो पूजा नहीं आती है, वो शब्द आती है भजन, भजते। और ये शब्द जो है, इससे डर नहीं बल्कि प्रेम से जाना है। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए भज शब्द है, भज धातु से बना हुआ है भजनते। अब भगवान यहाँ पर भजनते, भजन के आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो शब्द है देवताओं के बारे में पहले बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भगवान? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ऐसे देवताओं के पास जाते हैं, और वो कौन से लोग हैं? जिनकी हजारों कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो लोग देवता के पास जाते हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं सब, और अर्जुन को बता रहे हैं मतलब हम सबको बता रहे हैं। तो हमें भी इच्छा है कि नहीं है? बहुत सारी इच्छा है। तो भौतिक इच्छा जिसके पास है वो देवता के पास जाते हैं। और भगवान यहाँ पर यहाँ से सिखा रहे हैं, 20 से लेके 25 तक के ये बता रहे हैं, 25, 26, 27 तक के इतना ही बता रहे हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं और उसका फल क्या है। तो यहाँ पर बताया कि जिनका भौतिक इच्छा है तो देवताओं के शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं शरण में? अच्छा, उनका शरण और भगवान के शरण में क्या फर्क है? देवता के शरण में जाना और भगवान के शरण में जाने का क्या फर्क है? कोई बता सकते हैं? हाँ, 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 भगवान के शरण में जाने से संपूर्ण होता है, जो भी हमको भगवान का दान जो प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति है, वो सनातन होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, नित्य होता है। इसलिए भगवान के जो सेवाएं हैं वो नित्य होती है। देवी देवता का कैसा होता है आप देख सकते हैं, उसमें क्या व्रत होता है, कुछ पता है? वो व्रत पूरा करना पड़ता है, वो बाधा बोलते हैं आप लोग, है ना, बाधा या कुछ ऐसे। हाँ, वो खत्म हो गया, उसके बाद वो पूरा हो गया, खत्म, अपना कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गया, बिजनेस कंप्लीट है कि नहीं? क्या हम ऐसा माँ बाप के साथ करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो ठीक समझो, आप माँ बाप को समझोगे ना तो भगवान को समझ पाओगे। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं मेरे से, बोले मेरे माता पिता नहीं मानते हैं, मेरे माता पिता डिवोटी नहीं है ना, सीधा बोल देते हैं डिवोटी नहीं है। आप समझते हैं डिवोटी का मतलब क्या है? वो नहीं समझते, सीधा बोलने लगते हैं, ऑफेंस करने लगते हैं माँ बाप के लिए। और मेरे माता पिता तो वो नहीं है, वो मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते हो, ठीक है, लेकिन फिर वो अनादर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभुपाद के उदाहरण से समझना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्य, जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे तो प्रभुपाद जी गुरु है, तो उनको सब
सुनने आते थे। धीरे धीरे गुरु है तो उन्होंने बताया भगवान को समर्पण करना चाहिए, फिर धीरे धीरे शिष्य बनने लगे, है ना। उनके बातों को, उनके आचरण को सुनकर तो लोगों में परिवर्तन आने लगा, ट्रांसफॉर्मेशन, उनका जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो वो ऐसे समझने लगे कि हमारे माता पिता मतलब थोड़ा मतलब वो बात सही था उनका कि माता पिता नहीं मानते हैं, वो सही था। लेकिन जब उनके माता पिता, जो शिष्यों के माता पिता प्रभुपाद से मिलते आते हैं, तो प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते थे कि जाओ अपने पेरेंट्स है उनको प्रणाम करो। तो ये होता है गुरु। वो बता रहे हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन माता पिता से बड़े नहीं हो सकते आप, है ना। लोग गलत समझते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने माता पिता से। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस एक्चुअली। जब आपको गुरु बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया, हमको ऐसा सिखाया, और भगवान आगे गीता में भी बोला है कि 3 तरह तपस्या, मन की तपस्या होती है। एक शरीर की तपस्या, एक मन की तपस्या, और ऐसे 3 तरह की तपस्या। जो शरीर की तपस्या है वो ये है कि बड़ों का सम्मान करना, माता पिता गुरु जन जैसे व्यक्तियों का सम्मान करना, और देवता का भी सम्मान करना आता है इसमें। गुरुजन और बड़े लोग, वो देवता का भी सम्मान है। तो कोई लोग ये नहीं समझे कि हम इस्कॉन वाले केवल बोलते हैं कि कृष्ण को ही, ये सही बात है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, लेकिन बाकी कृष्ण भगवान से जुड़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन ऐसा नहीं सिखाता है। और लोग कंप्लेन करने आते हैं मेरे पास, या कई ऐसे लोगों के पास, ऐसे जो हम लोग रिलेटेड है इस्कॉन से, तो कंप्लेन करने आते हैं कि बच्चा मेरा सुनता नहीं है, या फिर आप लोग तो केवल कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए ये वाला प्रसारण जो अभी देख रहे हैं वो लोग, कि भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं कि वो परम तो है, लेकिन साथ में उनसे संबंधित जो भी है वो उनके अंश है। तो उनके अंश भी, अगर कोई उनके अंश को रिजेक्ट करता है तो भगवान को दुख होता है। उनके अंश मतलब जीव, छोटा सा चींटी भी, है ना। तो फिर मनुष्य का क्या बात है। और वो भी जब डिवोटी आए, एक ग्रुप का डिवोटी और दूसरे ग्रुप के डिवोटी को रिजेक्ट करता है, या दूसरे ग्रुप के डिवोटी का निंदा करता है, तो भगवान को कैसा लगेगा। आप सोचो, भगवान एक चींटी को भी, उनके सब अंश है, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर जब भक्त समुदाय है और वो कोई भक्त दूसरे भक्त का आके बुराई करेगा, तो क्या भगवान कैसा लगेगा। तो वो इसलिए भगवान अभी पूरा क्लासिफिकेशन दे रहा है कि देखो देवी देवता तो महान, मतलब कितने महान है वो लोग, क्योंकि उनको भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है पूरा सृष्टि को चलाने के लिए, है ना। जैसे हम सुनते हैं, एक बहुत सुंदर पुस्तक है, ये है परम भगवान कौन, आप देख सकते हैं ये वाला बाद में। तो सभी जो है जीव आत्मा भगवान से संबंधित है। इसलिए जो सच में साधु पुरुष है ना, सच में जो ट्रू सेंट होता है, सच में जो शुद्ध भक्त होता है ना, यानी डिवोटी, यानी जो सच में जो संत होता है ना, वो कोई निंदा स्वीकार नहीं करता है भगवान के बारे में या भक्त के बारे में। वो सुनना पसंद ही नहीं करता है कि कोई किसी भक्त के बारे में कुछ बोले, क्योंकि क्यों बोलना है। हर भक्त का, हर जीवात्मा का लिमिटेशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, वो ये आगे हम देखेंगे। इच्छा और द्वेष दो चीज है, और इच्छा और द्वेष है इसलिए भगवान ने तरह तरह के देवी देवता बनाए हैं, क्योंकि इच्छा कितना है, अनलिमिटेड। तो ये भी अनलिमिटेड जैसा है। कितना है, 33 करोड़ देवी देवता है। इच्छाएं कितने हैं, उससे ज्यादा है। कोई सीमा नहीं है इच्छा का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे, तम तम नियम ऐसा है प्रकृति नियत ऐसा है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो पूजा विधि भी करते हैं। ऐसे जैसे जैसे इच्छा होता है वैसे वैसे वो उस देवता के पास जाते हैं, और वो प्रकार अपने मन का बनाए हुए
नियम तम तम नियम निष्ठा, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो देवता के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विधि विधानों का पालन करते हैं, स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव मुख्यतः क्या है? स्वभाव तीन है, स्वभाव तीन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों स्वभाव के अनुसार, और फिर इसके भी कॉम्बिनेशन है। तीन, प्रभुपाद जी ऐसे समझाता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81, ऐसे होते रहता है वो। मतलब ब्लेंड है, मतलब ये तीन, मतलब होता है ना तीन रंग, कौन सा? रेड, ब्लू और क्या? ग्रीन। तीन रंग आप देख लेना जो भी है, तीन रंग के सही कॉम्बिनेशन है सब पूरा। ये तीन रंग या फिर तीन गुण से ही पूरा भौतिक सृष्टि बनी है। हम बना नहीं सकते, बनी हुई है, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है, सेकेंडरी क्रिएटर है भगवान। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है ब्रह्मा जी, और उन्होंने सृष्टि बनाई। हम सबको अलग अलग बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सबका इच्छाएं अलग अलग है, और इस मनुष्य शरीर दे के हमको मौका दे रहे भगवान कि यदि अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो। ये जो रंग बिरंगे हम हो रहे हैं ना, माया का जो शक्ति है, जिसको दुर्गा शक्ति बोलते हैं या माया शक्ति के नाम से, जो वो हमें तरह तरह के विचार, तरह तरह के योजना, तरह तरह के इतने सारे योजना देते रहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको और योजनाओं को और कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है। इसलिए आगे बताया जाएगा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। अब देखिए कैसे रिलेटेड है। कोई देवता इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई देवता स्वतंत्र नहीं है। कोई अगर कोई इच्छा करता है कि मेरे को इस देवता के पास जाना है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं उसको उस देवता विशेष की पूजा करने के लिए वो श्रद्धा स्थिर कर देता हूं। जैसे कि किसी को धन चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? धन की देवी है लक्ष्मी, या फिर कुबेर भी बोलते हैं कई बार, वो देवताओं के होते हैं, देवताओं के स्वामी। लेकिन कई लोग यहाँ पर भौतिक अपने पृथ्वी पर, लोक पर भी कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर, हमारे यहाँ पर एक जगह है कुबेर नगर, तो वो लोग पूजा करते हैं। तो जैसे ही उनको इच्छा है कि उनको पता है कि कुबेर का पूजा करने से धन मिलता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति की इच्छा को प्रबल कर देते हैं कि बेटा तू जा, वहां जो इच्छा है वो पूरा कर ले। क्योंकि अभी तो सुनने वाला नहीं है। क्या आप सुनते हो? आप सुनते हो? आपका मोबाइल ट्यून अभी होगा तो आप छोड़ के जाएंगे कि नहीं लेक्चर? लेकिन है ना, सुबह मैसेज आता है तो क्या करते हैं आप? माला छोड़ देते हैं कि नहीं? करते कि नहीं? रूटीनली यही करते हैं। फोन है, अरे सब कुछ छोड़ देते। हम तो ढूंढ ही रहे थे मौका कि कब, मन तो लग नहीं रहा। तो भगवान क्या करते हैं, वो मन को उधर जा, तू कर ले ऐसे। तो ऐसा एक कहानी आता है, आपने सुना होगा पहले, स्टोरी ऑफ कैलाश, बहुत बार सुना होगा आपने। तो एक लड़का होता है कैलाश, तो भगवान के महान भक्त नारद मुनि उनको बोलते हैं कि कैलाश मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, धाम में जा रहा हूँ, आओगे? तो बोले नहीं। इच्छा तो है प्रभु जी, मतलब इच्छा तो है नारद जी, मतलब लेकिन अभी नहीं। जैसे अभी आकर आएंगे नारद जी, तो आप तैयार है कि जाने के लिए? कौन कौन तैयार है? बोलो हाथ उठाए, हाथ उठाओ। वाह ग्रेट, अंशुमन तैयार है, वो रोक लेगी, है ना? ठीक है, उठाना, हाथ उठाना अलग बात है, मतलब एग्जाम में लिखना अलग बात है, और
प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। सच में अगर ऐसा कोई है करता है तो सच में ये इच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इच्छा रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेली साधना रिपोर्ट में से, जो कि नहीं हो रहा है ना। ज्यादातर लोगों को हमको पीछे पड़ना पड़ता है, हमको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है ना। कितने सारे यहाँ पे लोग भी देख रहे होंगे, वो भी रिपोर्ट नहीं करते होंगे। यहाँ पर स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो हम ऐसा लगता है कि ना हमको खींचा जा रहा है, प्रेशर दे रहे हैं। तो ये ठीक है क्या? कोई नहीं चाहता है तो उसको क्यों परेशान करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वही तो करते हैं हम लोग। लेकिन फिर आप लोग फिर कोई ध्यान ही नहीं रहे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कितना 60 लोग है ना। मैं एक लेटर पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी का, एक लेटर पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी का एक लेटर है, सुनो। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको उसका सार बताता हूँ। प्रभुपाद जी एक भक्त को ऐसा लेटर लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उस भक्त को कि आप जहां पर हो उससे संबंधित उस क्षेत्र में उन भक्तों के साथ रहो, सेवा करो और मिलकर आरती करो और एक दूसरे का सहायता करो, पुस्तक वितरण करो। लिखा है, मतलब मैं अभी ढूंढने पे टाइम लग जाएगा। पुस्तक वितरण करो और ऐसा करके आप सब भगवत धाम जाओगे। तो अगर ऐसा कोई बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद जी जो है रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। अगर वो बोल रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए। तो राधा कुंड माता जी है, वो बोलती है कई बार हमको, प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो व्यक्ति निरंतर पुस्तक वितरण करेगा तो प्रभुपाद जी खुद उसको लेने आएंगे, खुद लेने आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है मुझे। मैं सोचता हूँ मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर माता जी ने मुझे बताया कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो मैं समझता था कि मैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने किया। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग लाइन में होंगे, तो हमारा कहाँ नंबर आएगा। लेकिन माता जी हमें विश्वास दिलाती है कि नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो होना ही चाहिए। तो जो भी हो, लेकिन जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, हर एक बात जो है वो बोलते हैं, तो उसके ऊपर विश्वास अगर नहीं होता है तो फिर क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है, और ये भगवत गीता को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो फिर ये पढ़ना वेस्ट ही है ना। विश्वास होना चाहिए। और कैसे होगा विश्वास? उन लोगों को देख के होगा जो ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य इतने एडवांस एज में भी प्रभुपाद के बातों को पूरा मानते हुए कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद डिसाइपल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला था एक बार, मतलब कई बार तो ऐसे बोल रहे थे प्रभुपाद जी, देखना एक दिन यहाँ पर बहुत सारा मंदिर होगा। रशिया के बारे में बोला था उन्होंने 1972 के आसपास, जब प्रभुपाद जी एक वीक के लिए उनको स्टे करने के लिए मिला था मॉस्को में। और वो भी फिर वो मॉस्को के मतलब रशियन लोगों का वो जो डिटेक्टिव एजेंसी होता है ना, वो लगा हुआ था। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, स्पाई। स्पाई क्या बोलते हैं उसको? वहां के लोगों को क्या बोलते हैं? मोसाद इसराइल का, केजीबी। तो वो लगे थे, उनको कहीं बाहर जाने का, बात करने का कोई मौका नहीं मिलता, इतना स्ट्रिक्ट था। फिर भी प्रभुपाद जी का इच्छा था, उन्होंने बोला कि एक दिन देखना यहाँ पर बहुत सारे भक्त होंगे। तो एक 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 इंडियन एम्बेसी, दूतावास में इंडियन थे, तो वो मिला
बहुत समय के बाद किसी को प्रचार करने का मौका मिला, तो वो इंडियन मिले, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। एम्बेसी का लड़का था, यूथ लड़का था, 20-25 साल का होगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन उसके साथ एक और लड़का था, उनका नाम था एनाटोली। तो प्रभुपाद जी ने उनसे लगभग 3 या 4 दिन बात किया, और वो बहुत सिंसियर लड़का था। वो तो नॉनवेज भी नहीं खाता था। उनका ऐसा मन में था कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं, पहले से मन से ऐसा होता था। फिर जब प्रभुपाद जी का दर्शन किया और प्रभुपाद जी से 3 दिन तक लगातार वार्तालाप किया, उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया, और वो पहले रशियन भक्त थे। उनका नाम हुआ, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? अनंत शांति प्रभु, अनंत शांति प्रभु। और जब वो शरीर छोड़े तो उनका समाधि है वृंदावन में। आप जाएंगे, गौशाला जो है हमारा वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर का गौशाला, वहां पर जाके मैं तो जाता हूँ दर्शन करने के लिए। मेन चीज यही है, दर्शन करने के लिए। महान महान भक्तों का दर्शन, उनका दर्शन, चरण धूलि लगेगा तो ये हमारा ये जो ठिकाने आएगा, ये ठिकाने आएगा है? तो जब भगवान के भक्त बोलते हैं वो होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आज देखिए कितने सारा प्रचार हो रहा है रूस में, है ना, और सब जगह। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं कोई देवता का उपासना करता है तो उनका जो विचार है, उनका जो पूजा करने का जो इच्छा है, वो मैं उसके और प्रबल कर देता हूँ, प्रबल कर देते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ये बताने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। समझ लो तुम कि कोई देवी देवता का पूजा तो कर रहा है, लेकिन भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा रिकमेंडेशन से वो पूजा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? कृष्ण। बोलते हैं ना, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये है भगवान जो बोलते हैं। भगवान का इच्छा होगा तभी उनको रिकमेंड करते हैं, चलो ठीक है तुम इस देवता का पूजा करो, ठीक है। फिर अब भगवान बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम। क्यों? अब भगवान बता रहे हैं कि क्यों देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जो देवी देवता का पूजा करते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित है और क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परधाम को प्राप्त होते हैं। ऐसे कितने सारे आपने असुर लोग को देखा जो देवता का पूजा करते हैं। हिस्ट्री में बहुत से लोग हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब देवताओं का पूजा करते थे। लेकिन क्या फल हुआ? तो यहाँ पर लिखे, भगवान बोल रहे हैं सीमित और क्षणिक है। अगर वो राजा भी बन गया, हिरण्यकशिपु ने पूरा राज भी ले लिया, तो कितने देर तक लिया? भगवान के कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, एक क्षणिक है, क्षण। इसलिए अब देखते हैं कितना होड़ लगा है पूरे देश में, अलग अलग राज्य है हमारे, तो सब लोग पावर का गेम चल रहा है। हम देख रहे हैं ना कि मेरा सरकार आएगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं राष्ट्रपति बनूंगा, कितना होड़ लगा है। ये कुछ सेकंड का है, भगवान का एक फूक के लिए है। एक फूक में सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर दूसरा सृष्टि रचना हो जाता है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये जब क्षणिक है, देवता भी क्षणिक है, तो फिर ये जो इतना पावरफुल है, आज सबसे बड़ा पावरफुल लीडर जो लड़ा रहे हैं सब एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश के बीच में लड़ा रहे हैं, वो कितने देर तक रहने वाला है? 4 साल, 5 साल, या फिर 2 बार या 3 बार या 5 बार या 100 बार, बस उसके बाद क्या होने वाला है? खत्म। उसके दिया गया फल या पोजीशन अगर हमको दे भी दिया, तो कितने दिन तक के वो पोजीशन हम रखें? अच्छा, पोजीशन मिल भी गया तो हम कितने दिन रहेंगे? हम कितने दिन रहेंगे? देवी देवता भी कितने दिन रहेंगे? 10,000 साल होता है उनका लाइफ, 10,000 ईयर्स, है ना। और हम सोचते हैं 100 साल में 5 साल भी रहे तो बना लेंगे बहुत पैसा, बहुत फेमस हो जाएंगे। यही है एक समस्या। लेकिन भगवान बोल रहे हैं आगे कि
अंत में कहाँ जाते हैं? वो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यहाँ पर ये बात का खंडन होता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे सब एक ही जगह जाता है ना? कुछ भी करो आप, सब एक ही जगह जाता है, रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है ना? कितने बार सुना आपने? यहाँ पर आपको बता रहे भगवान सब एक जगह नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको कि अगर आप मुंबई का ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो स्टेशन में जाएंगे तो वो टिकट मुंबई के ट्रेन के लिए ही वैलिड होगा, और वो भी जिसका आपने रिजर्वेशन या टिकट लिया है उस डेट के लिए वैलिड होगा। कोई भी ट्रेन में बैठ जाएंगे तो क्या मुंबई पहुंचेंगे? तो कोई भी रास्ते में जाएंगे तो क्या पहुंच जाएंगे आपके गंतव्य को? दिल्ली का टिकट लेंगे और कलकत्ता पहुंच जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं ना। तो वही है यहाँ पर। फिर 24 में बोलते हैं भगवान। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग कैसे होते हैं? बुद्धिहीन मनुष्य। वो लोग कौन होते हैं? बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप का धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब यहाँ पर भगवान ने एक और कदम बढ़ाया है नेक्स्ट लेवल के लिए। अब भगवान ने उनके बारे में बोल रहे हैं जो निराकार की उपासना करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं निराकार, अव्यक्त मतलब जो जिनका वो प्रकट नहीं है, जो दिखते नहीं है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग तो और भी बुद्धिहीन है, उनके बारे में बुद्धिहीन बोला है। कैसा लगेगा आपको? मैं आपको बोलूंगा ये फूल, तो कैसा लगेगा? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा है यहाँ पर कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं, उनके बारे में बोल रहा है कि जो मुझे ठीक से नहीं जानता, मेरे प्रकृति को नहीं जानता है कि मैं अव्यय हूं। अव्यय मतलब मैं भौतिक नहीं हूं, मेरा नाश नहीं होता है ना? मैं नश्वर नहीं हूं, अनश्वर हूं, है ना? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। तो वो लोग मेरे दिव्य गुण को नहीं जानते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? किसका उपासना करते हैं? एक तो लेवल हो गया देवी देवता का, अब एक और लेवल हो गया निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं। कितने लोग मिलेंगे आपको कि भगवान का रूप नहीं होता, है ना? तो ऐसे है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं, इवन जो महान देवता है ब्रह्मा जी जैसे, शिव जी जैसे, वो भगवान का उपासना करना चाहते हैं, करते हैं, एक्चुअली वही उपासना करते हैं। जो लिख रहे हैं, बोलते हैं अथापि देव बुझा पदाम भुजों प्रसाद लेश अनुगृति एवं जनाति तत्वम भगवान महिमनो न चानम एकोपि चिरम विचिन्वन। ब्रह्मा जी सुनिए, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? जो सबसे महान, मतलब पहले भगवान के सबसे पहले शिष्य है ना, जिनको भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था और उन्होंने सृष्टि का रचना किया, उनके कारण हमें ये सब अलग अलग प्रकार के शरीर में हमको भ्रमण करने को मिलता है ना? ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों का रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, मानसिक कल्पना इमेजिन करते हैं, है ना? साइंटिस्ट लोग इमेजिन करते हैं, रिसर्च करते हैं अपने बुद्धि से, अपने तर्क से। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, भगवान का रूप है कि नहीं है, नेति नहीं, ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नेति एक सिस्टम है भगवान को समझने का। तो वो लोग ऐसे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी भगवान को नहीं समझ सकते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, प्रभुपाद जी बताते हैं, मनोधर्म द्वारा यानी मानसिक चिंतन के द्वारा मन में जो आता है वो, न कि वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा। अब जैसे बहुत लोग है ना गीता पढ़ते हैं और समझते अपने हिसाब से, जैसे हम अभी समझ रहे, हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम कैसे समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने जो बताया वो उस हिसाब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपना मनोधर्म पे विश्वास नहीं हमारा, मतलब हमें पता है कि मन जो है वो खराब हो सकता है, मन भटक सकता है ना? अगर आप लड़ाई करके आ रहे हैं कहीं से
या फ्यूनरल, फ्यूनरल समझते हैं, शमशान से आ रहे हैं तो आपका मन कैसा होता है? या फिर कहीं किसी से आज अब भारी भारी लड़ाई हो गया ऑफिस में या बिजनेस में, या कुछ किसी से लड़ाई हो गया, या रोड पर किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस मन से आप इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। इसका मतलब क्या है? मन को शुद्ध होना चाहिए तब हम पढ़ सकेंगे। इसीलिए हम लोग जब पहले कीर्तन करते हैं, पहले कीर्तन करते हैं ताकि मन शांत हो जाए। फिर अभी हम पढ़ने हर लेक्चर के पहले हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, तब क्या मन धीरे 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 सुनने के स्थिति में आता है। तो ये तरीका होता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति विचलित अवस्था में है ना, जिसका मन जो है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने विचारों में लगा है, तो उसको मनोधर्मी बोलते हैं या स्पेकुलेटर्स, मेंटल स्पेकुलेटर्स। तो ब्रह्मा जी उनके बारे में बोलते हैं कि वो आपको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। अब भक्ति के द्वारा मतलब क्या है? जब प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, कि मतलब क्या हुआ? भक्ति के द्वारा मतलब श्रवण करते हुए, सुनते हुए भगवान को देखा जा सकता है, जो कि पहला ही श्लोक इसमें लिखा है ना, बोला ना, तच्छृणु, भगवान बोल रहे हैं ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ सुनते जाओ। तो भगवान को समझना बहुत सरल है, बहुत सरल है। पता है क्या करना है? सिंपली हियर द साउंड वाइब्रेशन, एक जो ये माला है। दूसरा, सिंपली हियर व्हाट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग, सिंपली रीड, कीप ऑन रीडिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसलिए मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने बोला पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या होगा? जब पहली बार पढ़ा तो क्या होगा? समझ में नहीं आया। दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ऐसा क्यों होगा? पहली बार क्यों नहीं समझा था? बताओ, पहली बार क्यों नहीं समझ में आया था? सुना नहीं दे रहा। नहीं, शुद्ध मन से नहीं पढ़ा था। हमारा मन तो अशुद्ध ही है। ध्यान से नहीं पढ़ा था। जब हम समर्पण भाव से पढ़ते हैं ना, नम्रता से, तब जल्दी समझ में आएगा। अहंकार भाव से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, चाहे कितना भी शुद्ध हो। और वैसे भी अहंकार होगा तो शुद्ध नहीं होगा। अहंकार जो होगा, जो अहंकारी मनुष्य है ना, अब देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो भगवत गीता को अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दो तरह के भावार्थ है, मतलब दो तरह के टीकाएं हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक कौन सा पटनायक है, एक कोई पटनायक है, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम है, वो भी बहुत सारे कमेंट्री करता है, लोग उसका सुनते हैं। एक कोई कमेंट्री मैंने देखा, मतलब देख के रख देता हूँ मैं, दूर से मैं देखता हूँ ना, उसमें डॉक्टर लिखा है तो मैं वहीं रख देता हूँ। मुझे लगता है कि इसको अहंकारी होगा तो साइड में रख देता हूँ। अपना फोटो बड़ा रखता है तो समझ जाने का, है ना। कितना गीता है, कितना बड़ा फोटो है प्रभुपाद जी का, इसमें है ही नहीं। प्रभुपाद जी ने तो कभी रखा ही नहीं था अपना फोटो, वो तो शिष्य ने रखा। सबसे पहला क्या रखा? भगवान का फोटो। मतलब क्या है कि मैं निम्न हूँ, छोटा हूँ। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक, सबसे पहले बॉस्टन में उतरे थे तो एक कविता लिखा था उन्होंने, यानी एक कविता जैसा ही। तो उन्होंने क्या लिखा था? आपका दीनहीन, दीनहीन
और लास्ट तक ऐसे लिखते रहे। इतना प्रचार हुआ तो भी बाद में भी यही बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है तो केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। और ऐसा नहीं, वो ऐसा बोल नहीं रहे, ऐसा वास्तव में समझते। ये उनके सक्सेस का कारण है। लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद जी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि क्योंकि वो बहुत सारे रीजन बोलते हैं, लेकिन सक्सेस का एक ही कारण है कि वो सब बात उनके गुरु महाराज से सब बात को इतना अच्छे, बाकी तो भी तो उनके शिष्य थे, उनसे तो बड़े बड़े शिष्य थे, सन्यासी लोग थे, बड़े बड़े सन्यासी थे, जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज गए उसके बाद फिर वो लोग भी चले गए, मतलब चले गए मतलब मिशन ही छोड़ दिया। जो इतने फेमस फेमस सुंदरानंद विद्या विनोद नाम था, और भी कई कई नाम थे, आप पढ़ेंगे तो पता चलता है जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे भक्ति सिद्धांत महाराज के। लेकिन और प्रभुपाद जी उनके सामने कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, एक गृहस्थ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक महान गुण था कि अपने गुरु का पूरा बात सुनते थे ध्यान से, घंटों तक। जब तक महाराज मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज का लेक्चर चलता था वो बैठ के सुनते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था, अभय बाबू है वो मेरा प्रवचन सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, मैं उनको दीक्षा दूंगा। ये भक्ति सिद्धांत महाराज का लाइन था, क्योंकि वो सुनते हैं लेक्चर में, ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैं उनका दीक्षा। और पता चल जाता है, गुरु को तो पता ही चल जाता है ना कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन केवल बैठा है। हम मतलब हमारे जैसे लोगों को भी पता चल जाता है। हम लोग तो छोटे लोग हैं, लेकिन हम लोग को भी पता चल जाता है ना कि कौन आया है सच में भगवान को सुनने के लिए, है ना। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो निराकार है, निराकार की उपासना पहले वो ऐसे समझते हैं, भगवान बोलते हैं कि वो लोग ऐसे समझते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब साकार रूप में आया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बहुत मुश्किल है भगवान को समझना, एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन दूसरे तरह से देखा जाए तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। कि कैसे सरल हो जाता है, जब आप यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। ये पता है किसी को? ये सब इसी में से बोलता हूं मैं, इसी में से बोलता हूं। इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहीं पर लिखते हैं, यह श्वेताश्वतर उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद नहीं पढ़ा, लेकिन प्रभुपाद जी जो कोट करते हैं ना उसी को ध्यान से पढ़ता हूं मैं। तो इसमें ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति को भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है और वैसे ही श्रद्धा उनके गुरु पर है, तो उनके हृदय के अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जिसको श्रद्धा है गुरु के ऊपर, कैसा श्रद्धा मालूम है? जैसा प्रभुपाद जी का श्रद्धा भक्ति सिद्धांत महाराज के पास के लिए था, ऐसा श्रद्धा। ऐसा श्रद्धा होने से क्या होगा, जो भी कुछ भगवान को बताना है ना उनके हृदय में डाल देते हैं। कैसे? वो क्योंकि भगवान के शिष्य जो उनके गुरु है ना, जो जिस शिष्य के गुरु कृपा कर देते हैं उन शिष्य के ऊपर, क्योंकि गुरु देखते हैं और भगवान भी देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सरल है, उसमें कपटता नहीं है, सरलता से करता है, दिखावा नहीं करता है, पूरा प्रयास है, निष्ठावान है, तो उसके हृदय में भगवान प्रकाशित कर देते हो ज्ञान। ये सीक्रेट है ना। समझ में नहीं आएगा नहीं नहीं समझ में आएगा नहीं, ये सीक्रेट है। और इसको इसी सीक्रेट को जो प्रभुपाद जी ने समझा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और वो श्लोक है 2.41 भगवद गीता 2.41 व्यवसायित्मिका बुद्धि, जो श्लोक है ना उसके परपोर्ट में जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी ने सुना था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ने जो परपोर्ट लिखा था उसका तात्पर्य, उसमें यही बात बताया था भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो ये बात का श्रद्धा पूरा प्रभुपाद जी के ऊपर था।
और यही उनका टर्निंग पॉइंट। आप समझो कि हम क्यों बार बार बोलते हैं गुरु का आश्रित होना, क्यों बोलते हैं गुरु कृपा संकीर्तन। ऐसा नहीं, गुरु के वास्तव में गुरु का कृपा है ना? और नहीं है तो लेना है। लेना है तो कैसे लेना है? तो वो गुरु को सुनो, प्रभुपाद जी को सुनो। सुनो मतलब इसको पढ़ो। तो इतना बोलने के बाद वो पढ़ने का प्रेरणा मिलना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके अंदर ही है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? आई एम इन माई बुक्स, नहीं बोला? तो बुक्स बुक्स को टच करो, आपका प्रभुपाद जी का संपर्क हो जाएगा, प्योर डिवोटी का संपर्क। नहीं चाहते आप प्योर डिवोटी को सुनना, अगर नहीं चाहते तो मत टच करो, है ना, जल जाओगे, है ना। अब इतना बताने के बाद और आगे बोलते हैं भगवान, इन मूर्खों को नाम प्रकाशम सर्वस्य योगमय समावृता मूढ़ा नाम जानती लोको माम अजम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? महाभारत में। ये श्लोक को देख लिया तो आपको पता चलना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों को प्रकाशित नहीं करता, मतलब मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता मूर्खों के सामने। और मूर्खों को क्या बोला है? यहाँ पर हिंदी में है मूर्ख बोला है, लेकिन संस्कृत में क्या शब्द है? मूढ़। अब मुझे बताइए, ये शब्द पहले आया है क्या? मूढ़ इसी अध्याय में आया है? मैंने बोला है आपको पढ़ के आने का, आया है? इसी अध्याय में आया है मूढ़? आया है? हाँ कि ना? हाँ बोलते हैं, हाथ उठाओ। अब कहाँ आया बोला? मतलब एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता जाता है इसमें। हाँ ठीक है, पता है। अब बोलो सुनो, अब और स्ट्रिक्ट, अब वो भी पूछूंगा। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक मैं पूछता रहूंगा। बहुत फेमस है, मैंने बोला था जब आप प्रचार करेंगे तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा। अब 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए प्रचारकों को कि वो कौन है, और तुरंत पता चल जाए कि मूर्ख है तो हम क्या करेंगे? उनको उड़ा देंगे? नहीं, उनको उड़ाना नहीं है, उड़ाना तरीका नहीं है। उनको हमको टेक्निक ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उनको भागवतम देना है। टेक्निक, प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो, उनके पैरों में गिर जाओ, लेकिन उनको देना है भागवतम। खाली आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मूर्ख है, हमें ये नहीं बोलना है ना। तो हमें आगे जाना है। सफलता कब है? हमें फिलॉसफी नहीं बताना है। हम देखते हैं कुछ लोग फिलॉसफी चर्चा करते हैं, बुक लेते हैं और फिलॉसफी बात करते हैं। हमें यह सब पसंद नहीं है, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिलॉसफी यहाँ चर्चा नहीं करना है। फिलॉसफी, लेट द फिलॉसफी इज स्पोकन बाय प्रभुपाद हिमसेल्फ। आपको ट्राई करना है कि वो बुक कैसे ले विदाउट इरिटेटिंग। विदाउट इरिटेटिंग, अगर इरिटेट भी करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन पर्पस है कि एक बार उनके पास ये पावरफुल वेपन चले जाए, है ना। तो वो करना चाहिए, वो सीखना है हमें, और वो सीखना चाहिए। सच में बताया, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कब होगा सीखा? जब आप स्ट्रगल करेंगे, फील्ड में जाएंगे, धूप में जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, नॉक करेंगे, वो विरोध करेंगे, ये सब से आप क्या मजबूत होंगे, पक जाएंगे। लोहा नहीं, सोना पकता है, फिर वो और तेज हो जाता है। तो वैसा करना पड़ेगा हमको। उसके लिए हमको खाली एक पर्सनल साधना एक लेवल है, ठीक है, पर्सनल साधना एक लेवल है उसके लिए। मतलब राइजिंग अर्ली इज द प्राइम रिक्विजिट। शुरू में प्राइम रिक्विजिट है, शुरू में उठना, जप करना, गुरुवाष्टक गाना, ये एक प्राइम रिक्विजिट है। लेकिन यहाँ पर उठने के बाद फिर सो मत जाना 7 बजे। फिर लोग ऐसे करते हैं, है ना, ये शुरुआत कर दिया, अच्छा है, बाद में बोले थक गए, सो गए।
अब बाकी लोग करेंगे, जो 8 बजे उठेंगे वो लोग जाएंगे प्रचार के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोते रहते हैं और सीधा 7 बजे आते हैं, 8:30 बजे आ जाते हैं घर पे, मतलब फील्ड पे नहीं जाने के लिए, और वो माला ही नहीं किया होता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो साधना एक लेवल है, और साधना के बाद और भी हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल के लिए ये मीटिंग है, इस फ्राइडे को हम लोग करने वाले हो। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग हैं ना, जो लोग भी ये करना चाहते हैं सच में गुरु के लिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश, है ना। आप चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का सेवा करना चाहते हैं, इतना सुनने के बाद भी अगर आप सेवा, मतलब मीटिंग में तो आया करो, प्रभु और माता जी लोग मीटिंग में तो आया करो, बाद में तो देखेंगे क्या होता है ना। तो ये फ्राइडे को मीटिंग है, पिछले बार भी रखा था लेकिन कोई मैसेज ही नहीं देखता, पता नहीं क्या देखते हैं फोन में, स्मार्टफोन लेने के बाद। तो 24 नंबर हो गया, अब 26 नंबर में भगवान ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि वेदाम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझ लो कि श्री भगवान होने के नाते मैं सब कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हो, यानी कि रिश्ते में मैं तुम्हारा, ठीक है ना। तो भगवान के जैसा कोई नहीं है, तो हमें भगवान से ऊपर या गुरु या वैष्णव के ऊपर कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि वो कोई और है हमारे ऊपर, कोई सब अपने को नीचे रखने का। फिर बाद में भगवान बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, मैं तो सब जानता हूँ, वर्तमान में क्या हुआ आगे क्या होने वाला है सब जानता हूँ, मैं पहले ही बता दिया था। दूसरे अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक बोलो फटाफट। दूसरे अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक, न त्वयं जातो नासम्, ठीक है। मैं सब, मुझे सब पता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है परंतप, है ना। 12 नंबर का श्लोक है, पहले भी बताया, वापस फिर से रिपीट किया यहाँ पर कि मैं भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानता हूँ, वर्तमान में क्या होने वाला है सब जानता हूँ, है ना। इसलिए वेद मतलब क्या, वेद मतलब जानना, और इसलिए वेद, वेद मतलब जो भगवान का जो पूरा ज्ञान है वो वेद है ना। अब भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं जीव। और कैसे मोह को क्यों प्राप्त करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये 28वां नंबर का श्लोक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। ईशान त्वन्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम जरूरता। आशा करता हूँ कि आपने इसका परपट पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने, पढ़ के आए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ 1 घंटे का जो क्लास चलता है ना, तो अभी 8वां अध्याय शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो जैसे अभी ये तो आप पढ़ के आइए, तो आपको मतलब यू विल रिलिश, आपको आस्वादन होगा भगवत गीता का रियल एसेंस। तब आप जब रिलेटेड, मतलब बीच में भी आप रोक के पूछ सकते हैं मेरे को, तो डिस्कशन होगा तो हम अच्छे से गीता को मतलब बहुत ध्यान पूर्वक समझ पाएंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं खाली पढ़ रहा हूँ आप लोग सुन के चले जाएंगे खत्म, तो ये ठीक नहीं है, वन साइडेड होगा, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो पूर्व कर्म में तथा इससे हम जो पुण्य कर्म किए हैं, जिन पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वही संकल्प पूर्वक दृढ़, बोलते हैं ना कि मेरा भक्ति कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी एकदम से ऊपर चले जाता है, ऐसा लगता है अभी मैं प्योर डिवोटी हो गया, फिर बाद में लगता है अरे अरे क्या होगा, अरे कहाँ कहाँ जा रहा है, प्लेन किधर जा रहा है, क्रैश होगा क्या, बाद में नीचे आ जाता है, फिर एकदम क्रैश हो जाता है सच में, फिर 6 महीने गायब, फिर सीधा कब मिलेंगे जन्माष्टमी में। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्यों हो रहा है, तो पाप के कारण हो रहा है, और पाप के कारण समझने के लिए मेरे पास बहुत सारा आइटम है। तो पाप और अपराध, हमारे लिए अपराध ज्यादा लागू करता है। तो अपराध मतलब क्या है, जो हमें सेवा से दूर कर देता है, वो कार्य जो हमें सेवा से दूर कर देता है। सेवा से दूर करना मतलब भक्तों के कांटेक्ट से दूर कर देता है, तो बहुत बड़ा ये अपराध हुआ।
अपराध का एक और मीनिंग है अपराध। अपराध, राध मतलब राधा रानी, अप मतलब दूर, राधा रानी से दूर। समझो कितना इंपॉर्टेंट है अपराध। इतना सोचने के बाद अब अपराध नहीं करना, रोक देना। अपराध मतलब राधा रानी से दूर। राधा रानी से दूर मतलब कृष्ण तो मिलेंगे ही नहीं। मंदिर आओ, कुछ भी करो, करोड़ों साल जप कर लो, करोड़ों साल पुस्तक वितरण भी कर लो, ऐसे अपराध करने के बाद तो कोई ये सब कोई सेवा मिलेगा ही नहीं। सेवा मिलेगा नहीं तो भाग्य से सेवा मिलता है, समझे। जिसका लक होता है, जिसके ऊपर कृपा होता है, उसको सेवा मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेवा मिलने के बाद भी हम लोग फोन करते हैं, अरे क्या हुआ, कब पहुंचोगे, आ रहे आ रहे आ रहे, तब तक आधा समय बीत जाता है। तो ऐसा मत करो, आप समझो कितना भाग्य है आपका, कितना लक है, कितना बड़ा आशीर्वाद है कि सेवा मिला है। लोग तरसते हैं, पता है, बाहर के लोग आते बोले मुझे सेवा मिलेगा, हम नहीं दे सकते उनको क्योंकि पता नहीं, अनजान है, क्या कर सकते हैं। पहले समझेंगे तभी सेवा करना चाहिए ना। तो आपको मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, इतने कितने 60 लोग हैं, तो कम से कम 30 लोग तो आना चाहिए सेवा में, है ना। तो वो भी नहीं होता है, तो आप समझो। तो पाप जो है ना, पाप क्यों होता है, अविद्या के कारण होता है। पाप क्यों होता है, अविद्या। अविद्या क्या है, कृष्ण को बोलना अविद्या है। और अविद्या का एक साइकिल है जिसको कि बहुत अच्छे से पद्म पुराण में बताया हुआ है। अप्रारब्ध फलम पापम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मना। हमने चर्चा किया था 4 कौन से मुख्य पाप कार्य है। सबको पता है ना, सबको पता है ना, हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, सबको पता है तो मैं अभी नहीं बताता हूँ, जिसको नहीं पता है बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो 4 मुख्य पाप कार्य है वो कभी नहीं होना चाहिए हमसे। ये एक हो गया पाप, ठीक है। इट डज नॉट इंश्योर कि आपको कृष्ण मिलेंगे, लेकिन ये एक प्री रिक्विजिट है कि पाप तो नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में पाप होगा तो भगवान के पास नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। परम शुद्ध बता ही देता हूं मैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु आप पीछे देखिए, है ना। प्रभु जहाँ संकीर्तन करते थे वो श्रीवास ठाकुर का घर है, श्रीवास आंगन। मायापुर आप जाएंगे ना तो हमारा चंद्रोदय मंदिर से 1 या 2 किलोमीटर पर ही श्रीवास आंगन है। वहां पे जाके ना यही मांगना चाहिए कि जैसे श्रीवास आंगन है ना, तो मेरा घर भी श्रीवास आंगन हो जाए। ऐसा मांगते हैं, इसलिए हम हमारे घर में कीर्तन होता है। आप देखिए तीर्थ धाम अपार्टमेंट में बहुत साल से कीर्तन होता है। हम जाके मांग रहे थे, क्या मांगना है कि ऐसा ही घर हो ना जहाँ पर महाप्रभु कीर्तन करते रहे। तो वो अभी है वो घर, इसलिए कृपा है ना। तो वहां पे जाके हमें ये मांगना चाहिए कि हमारा घर भी ऐसा ही हो जहाँ पे महाप्रभु कीर्तन नित्य करते रहे। भले ही हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मांग तो सकते हैं ना भगवान से, तो ये तो मांगना है ना। तो उस श्रीवास आंगन में कोई भी अलाउड नहीं था कीर्तन करने के लिए, महाप्रभु अलाउ नहीं करते थे। मतलब जो ईर्ष्यालु है, ये वो मिसकंसेप्शन वाले हो, जो भक्त नहीं है, वो उनको अलाउ ही नहीं करते थे। ये इनफैक्ट श्रीवास श्रीवास ठाकुर है ना, उनकी जो सासू माँ है ना, उनको भी अलाउ नहीं किया था, भगवान ने अलाउ नहीं किया। जबकि वो चाहते थे, श्रीवास ठाकुर बोल सकते थे कि उनको अलाउ नहीं, अलाउ नहीं। तो एक व्यक्ति था जो एक वो आना चाहता था, तो उसे सोचा चलो भगवान ने मेरे सासू माँ को तो अलाउ नहीं किया था, ठीक है वो तो कोई बात नहीं, वो तो। लेकिन ये जो भक्त है, एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी भी था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते थे, और केवल वो दूध पीते थे, कुछ खाते नहीं थे, कोई अन्न नहीं खाते थे, केवल दूध। तो श्रीवास ने सोचा चलो ये वो तो नहीं, न मेरा रिलेटिव नहीं है, और ये ब्रह्मचारी है और नैष्ठिक ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी भी है। तो महाप्रभु ने, मतलब उन्होंने महाप्रभु को पूछा नहीं जाता, सोचा कि ये तो क्वालिफाइड है, क्या दूध पीता है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो उनको बिना पूछे आओ आओ प्रभु, नहीं बोलते हम लोग कुछ, आओ प्रभु आप भी प्रसाद ले लो, भले आप कथा नहीं सुने होंगे, आओ कोई बात नहीं, प्रसाद है, कृपा है। तो ऐसी कृपा होता है, तो उनको कृपा देने के लिए हाँ अलाउ कर दिया। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो महाप्रभु को कुछ मन नहीं लग रहा है, कीर्तन में डिस्टरबेंस आ रहा है। बोले कोई कोई यहाँ पर आया, पहली बार आया,
पता चल गया। उनको तो पता था कि कौन है महाप्रभु, मतलब भगवान कृष्ण है। तो श्रीवास को बुलाया, बताया कि ये महाप्रभु ये ऐसा है कि इसलिए मैंने इसको बोला खाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है, कोई दूध पीता है तो उसको कृष्ण मिल जाएंगे क्या? वैसे तो जो भी दूध पीता है उसको कृष्ण मिल जाएंगे। या केवल कोई ब्रह्मचारी है तो क्या उसको कृष्ण मिल जाएंगे? नहीं। तो क्या क्वालिफिकेशन है? उसको कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण से द्वेष है, तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? केवल दिखावा करने से कृष्ण नहीं मिले। खाली रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखावा करने के लिए नहीं मानना चाहिए, है ना। वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अत्याहार प्रायश्च प्रजल्प नियम आग्रह, नियम आग्रह, नियम को केवल मानने के लिए मानने का। हाँ भाई, कंठी लगाते हैं ना, चलो कंठी ले दो, है ना, चलो कंठी रख लेते हैं। लेकिन कंठी जो पहनते हैं तो उसका नियम होता है कि कंठी जो पहनेंगे तो उसका नियम पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और जप करना चाहिए। तो ये सब नियम होता है। तो खाली स्टाइल के लिए, चलो स्टाइल के लिए तिलक लगा दिया, बहुत अच्छा लगता है, टैटू जैसा है, तो ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं करना है हमको। इसलिए कोई जब पूछा तो उसको सब विज्ञान बताना है हमको। विज्ञान बताना एक सेवा है। ऐसा नहीं कि चलो प्रभु उसको अच्छा लग रहा है कर ले, ऐसा ही है ना। महाप्रभु समझ गए कि केवल अच्छा लगने के लिए डिवोशन नहीं है। जब भगवान को अच्छा लगता है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए है कि नहीं, ये क्राइटेरिया है। तो ये सब बात है। तो ये पाप करने से जो है भगवान नहीं मिलते। और पाप जो है वो 3 तरह से होता है। वो बीज से होता है प्रकट, फिर पाप का एक वृत्ति होता है। ये सब करने से क्या होता है, एक्टिविटी होता है जिसको बोलते हैं पाप हो गया। और जब पाप हो गया तो उसका फल होता है। क्या होता है पाप का फल? क्या होता है पाप का फल? होता है खराब जन्म, विकृत चेहरा, बीमारी में रहना, परेशानी में रहना। तो ये सब पाप का फल होता है। गरीबी में बिताना, नहीं रोड पे पैदा हुए रोड पे मर रहे हैं, है ना, ये सब पाप का फल है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही भगवान ने उसको छोड़ दिया, नहीं, वो सब अपराधी है हम लोग सब, जो भी हम ऐसे भुगत रहे हैं। तो हमें समझना है। लेकिन क्या बोले हैं पद्म पुराण में, बोले हैं कि ये सब कुछ जो प्रकट होने वाला फल है पाप का, जो पाप किया है प्रकट होने वाला है, अभी पाप का फल है ना जो होने वाला है वो भी, और जो अप्रकट है जो अभी प्रकट नहीं होने वाला है, और उस सब कुछ विष्णु भक्ति कृष्ण भगवान के शरण जाने से सब बीज से नष्ट हो जाता है। जब मैंने पहली बार ये सुना था ना, तब मेरे को लगा था कितना पावरफुल है कृष्ण भक्ति। और ये स्टेटमेंट भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये परपोर्ट आप अगली बार पढ़ के आइए, ठीक है। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि भगवान आगे बोल रहे हैं कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण तो वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो कौन क्वालिफाइड है? जिसका पाप नहीं है, ठीक है। और अंतिम में भगवान ये बोलते हैं तीसरे श्लोक में, समझ लो कि मैं परमेश्वर, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। अब यहाँ भगवान घोषित करते हैं कि देवी देवता का तो मैंने बता दिया कि इसका फल क्या होता है, निराकार उपासना को बता दिया कि इसका फल क्या होता है, और इसका कौन लोग इससे जुड़ते हैं। अब वो भगवान बता रहे हैं कि जो ये जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अब भगवान यहाँ पे और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो ये समझ ले कि समस्त यज्ञ विधियों के नियामक वही कंट्रोलर है यज्ञों के, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मतलब थियोरेटिकली जो इतना भी समझ ले कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो कितना टाइम लगेगा भगवान को जानने में? तो बोले मृत्यु के समय में भी अगर पता चल गया तो भी वो सफल हो गया। तो अब ये जो शब्द है ना, साधी भूताम साधी यज्ञाम प्रायण काले, तो यहाँ पर भगवान यहाँ इतना बोल रहे हैं। अब
इतना बोलने के बाद अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं, और वो जो प्रश्न 8 होता है, 8 प्रश्न होता है, 8 प्रश्न। इसलिए अब जो इसके बाद जो अर्जुन पूछेंगे 8 प्रश्न, तो इसलिए जो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम है 8वां, और वो 8 प्रश्न का उत्तर जो देते हैं, जिसमें कि 28 श्लोक है, वहां खत्म होता है। तो ये प्रश्न 8वां चैप्टर में 8 प्रश्न पूछेंगे, तो अगले बार हम वो 8 प्रश्न का चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, कोई इसमें क्वेश्चन है किसी का? तो ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया है, उनके पूजा विधि के बारे में बताया है, और भगवान के स्पष्टता, सभी के कंट्रोलर वो है, अंतिम में बताया है यहाँ पर। तो यहाँ से भक्ति योग 7 चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति योग का प्रारंभ हुआ है। अब 8वें अध्याय में और डिटेल में जाएंगे, और गुह्यतम, फिर 9वें में परम गुह्य ज्ञान, फिर 10वें में ऐश्वर्य, फिर 11वें विराट रूप, फिर 12 का चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग। इतना हो गया, 7 से 12। इसमें बहुत अमृत है, तो कृपा करके अमृत को लूटिए, और मैं भी टाइम से पहले खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण।